बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 28 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने 29 पेज नंबर से स्टार्ट करना है रीड आउट करना। आप सब बच्चे पेज नंबर 29 को ओपन कर लें। और आज हम बल्कि प्रीवियस वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स शेयर करेंगे, जैसे कि चीज़ का बनना, ब्रेड की मेकिंग का प्रोसेस, इसके अलावा और बहुत कुछ आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे जल्दी से पेज ओपन कर लें। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देयर आर आल्सो ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी सारे तादाद में मट्टी में मौजूद होता है। अ हैंडफुल ऑफ फर्टाइल सॉइल ऑफन कंटेन मोर देन 10 मिलियन। एक अगर हम मुट्ठी भरकर जरखेज़ मट्टी लें ना तो उसमें तकरीबन 10 मिलियन या 10 मिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। अब जो ये मट्टी के अंदर बैक्टीरिया यूज होते हैं ये किस काम आते हैं उसको भी देख लेते हैं। Soil bacteria are especially helpful because they could help to rot or decompose old bits of natural material such as dead leaves and animal droppings. सॉइल मट्टी में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो इसीलिए अहम है क्योंकि वो डिकम्पोजिशन के जो प्रोसेस है उसमें हमें हेल्प आउट करता है, जैसे कि सड़े हुए पत्ते हैं या फिर इसके अलावा एनिमल वेस्ट जो हम मटेरियल सारा ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर, या फिर हम जो है कोई भी ऐसे मटेरियल ऐड करते हैं मट्टी के अंदर तो वो मट्टी के अंदर जो एब्जॉर्ब होने का उसका अमल है, ठीक है, उसमें हेल्प आउट करता है बैक्टीरिया। The bacteria feed on this decaying material and in the process help to return nutrients to the soil so that new life can grow. बैक्टीरिया जो है वो इस सारे जो भी आपने जैसे सड़े हुए पत्ते डाले हैं उनको इतने छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देता है कि वो मट्टी के अंदर आसानी से मिक्स हो जाए, और मट्टी के अंदर जब वो मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है कि मट्टी में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और इस तरह करके जो है पौधे फिर अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर, चीज़ कि चीज़ बनती कैसे है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अमल के ज़रिए किस तरह से चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है। चीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस दैट यूजेस माइक्रोब्स। चीज़ एक बहुत पुराना बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, जो ये अमल है, ये फिनोमेना है जिसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ इज़ मेड मोस्टली फ्रॉम द मिल्क ऑफ काउ बट सम टाइम फ्रॉम द मिल्क ऑफ अदर एनिमल्स सच एज गॉट, शीप, कैमल एंड यॉक्स। कह रहे हैं कि चीज़ ज़्यादातर जो बनाई जाती है वो भैंस के दूध से बनाई जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको दूसरे जानवरों के दूध से भी बनाया जाता है, जैसे बकरी के, भेड़ के, ऊँट के दूध से। Originally making cheese was the way of using surplus milk in the days before there were refrigerators to store it in. कह रहे हैं बेसिकली जब दूध को प्रिजर्व करने के लिए कोई फ्रिज वगैरह नहीं थे, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं थे पुराने दौरों में, तो दूध ज़्यादा अगर मिल जाता तो उसका इस्तेमाल किया जाता, उसका इस्तेमाल करके उससे चीज़ बना ली जाती थी कि दूध ज़ाया ना हो। मिल्क इज़ अ वाटरी मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस इंक्लूड फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो दूध है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मिसाल के तौर पर जैसे कि फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। Bacteria in the air or deliberately added to milk can turn milk sour by feeding on the lactose and turning into lactic acid. अब जो बैक्टीरिया मौजूद है जो कि मिल्क के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो चीज़ के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है। वो आता कैसे है कि बेसिकली दूध के अंदर मौजूद जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। द एसिड थिकन्स द मिल्क एंड मेक इट टेस्ट सोर।
फिर क्या है, वो जो एसिड लैक्टिक एसिड बनता है उसकी वजह से क्या होता है कि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है और उसमें खट्टा टेस्ट आ जाता है। सॉर का मतलब खट्टा टेस्ट होना। द सॉर मिल्क इज देन वार्म्ड एंड अ लिक्विड कॉल्ड रेनेटेंट इज एडेड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब दूध खट्टा हो जाता है और उसको उस टाइम पर थोड़ा सा गर्म किया जाता है और उसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है जिसे हम रेनेंट कहते हैं। अब रेनेंट क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। रेनेंट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड रेनाइन्स विच हेल्प द फैट एंड प्रोटीन इन द मिल्क थिकन इनटू सॉलिड लम्प्स कॉल्ड कर्ड्स। बेसिकली रेनेंट एक एंजाइम का नाम है और वो उस एंजाइम का असल नाम रेनाइन है। ठीक है, रेनेंट के अंदर एंजाइम मौजूद है जिसका नाम रेनाइन है और ये एंजाइम क्या करता है, फूड में मौजूद जो प्रोटीन और फैट्स हैं उनको थिक शक्ल में ले आता है, सॉलिड शेप में ले आता है, जिसको हम कर्ड कहते हैं। द सॉलिड कर्ड आर कट अप, ड्रेन्ड एंड देन सॉल्ट इज एडेड। वो जो सॉलिड शेप में जो हमारे पास दूध की शक्ल आई है जिसे हम कर्ड कह रहे हैं, उसको फिर छोटे छोटे हिस्सों में कट किया जाता है और उसमें से सारा पानी जो भी नीचे लेफ्ट ओवर होता है वो निकाल दिया जाता है और नमक ऐड कर दिया जाता है। द कर्ड प्रेस्ड टू रिमूव एनी रिमेनिंग लिक्विड। अब उस कर्ड को जो है या उस थिक मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को प्रेस किया जाता है ताकि उसमें अगर कोई लिक्विड बच गया है तो वो भी निकल जाए। They are then shaped into molds and stored on cool shelves and left to ripen into cheese. अब उस कर्ड को जो है मुख्तलिफ शक्लों में जो है कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको ठंडी शेल्फ में या ठंडी जगह पर रख दिया जाता है ताकि कुछ टाइम के बाद वो चीज़ की शक्ल अख्तियार कर जाए। द वाटरी लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड द वे इज टर्न्ड इनटू फूड फ्रॉम फार्म एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि जो वो पानी है ना, वो जो हमने ड्रेन किया था उस कर्ड के अंदर से, उसे वे कहा जाता है और उस वे का इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के खाने के अंदर डाला जाता है। जैसे कि जो बड़े बड़े फार्म्स हैं ना, उनके अंदर जो एनिमल्स की प्रोडक्शन हो रही है उसमें उनके फूड में वो चीज़ ऐड कर दी जाती है क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो एनिमल्स के लिए हेल्दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है मेकिंग ब्रेड। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हैज़ बीन यूज्ड टू मेक ब्रेड। कई सालों से जो है फर्मेंटेशन का अमल का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रेड को बनाने के लिए। टुडे इट इज़ स्टिल यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड योगर्ट अलॉन्ग विद ड्रग्स सच एज पेंसिलिन एंड केमिकल्स सच एज मिथेनॉल एंड सिट्रिक एसिड। कह रहे हैं कि आज के दौर में भी जो है ना फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए ब्रेड और योगर्ट को ब्रेड को यानी डबल रोटी और दही को बनाया जाता है। इसकी मदद से, कुछ ड्रग्स की मदद से जैसे कि पेंसिलिन वगैरह, और कुछ केमिकल यानी जैसे मेथनॉल और सिट्रिक एसिड है, इनकी मदद से बनाया जाता है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन माइक्रोब्स ग्रो बाय टर्निंग शुगर इनटू एथेनॉल एंड ग्लू एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फर्मेंटेशन के अमल में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो चीनी को तब्दील कर देते हैं इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। वन कॉमनली यूज माइक्रोब इज़ यीस्ट, अ सिंगल सेल्ड फंगस। एक बहुत मशहूर माइक्रोब जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम यीस्ट भी कहते हैं, उसके अंदर एक सेल मौजूद होता है, इसीलिए उसे सिंगल सेल्ड फंगस कहा जाता है। फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन कैरिड आउट बाय एंजाइम इन द यीस्ट। फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन की एक मिसाल है जिसमें एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। दीज एंजाइम वर्क बेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ अराउंड 25 to 30 डिग्री। और ये एंजाइम बेहतरीन तौर पर काम करते हैं जब उन्हें टेम्परेचर मिले 25 से 30 डिग्री के दरमियान। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ पेज नंबर 30 की रीडिंग शेयर की जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।